ईरान ने इराक के ऊपर एक बार फिर से मिसाइल लॉन्च कर दी हैं, मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और इराक में यूएस ठिकानों पर ये मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इराक में यूएस ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमले में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ईरान ने इराक पर फिर से मिसाइलें लॉन्च की, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ईरान के मिसाइल हमले में भारी नुकसान की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। ये वॉर ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईरान ने इराक के ऊपर एक बार फिर से मिसाइलें लॉन्च की हैं। स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही हैं। युद्ध जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है और खुले तौर पर युद्ध कह सकते हैं वो शुरू भी हो चुका है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर टीपी त्यागी जी लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। त्यागी जी, जिस तरीके से ये स्थितियां नजर आ रही हैं और यहां ईरान का इराक के ऊपर जिस तरीके से ये अटैक है, मिसाइल अटैक है, एक बड़ा अटैक किया गया, जिसके रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि इराक में भी एक भारी नुकसान हुआ है। अभी पहले भी यही बात, इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि क्या दूसरे देश भी अब ईरान को टारगेट करेंगे? देखिए, ये तो बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान अमेरिकन बेसिस पर दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अटैक करेगा, और उसने वो शुरू भी कर दिया। उसमें से 3 कंट्रीज पे वो अटैक कर चुका, इजराइल में कर चुका, कतर में कर चुका और अब इराक में किया है। ऐसे ही वो दूसरी कंट्रीज में भी किया करेगा। और अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड, पेट्रियट मिसाइल, इन सब एयर बेसिस के ऊपर तैनात किए हुए हैं। नुकसान तो अवश्य होगा, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो ईरान के ऊपर अब अटैक और होंगे, क्योंकि जो इनिशियल वेव में अटैक हुए थे वो अटैक एक टारगेटेड अटैक थे, यानी कि आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पे, ताकि आईआरजीसी के हेड को मारा जा सके, उसके और कमांडर को मारा जा सके। खोमेनी के घर के पास, यानी कि खोमेनी को ये चेतावनी दी जा सके कि या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार रहो। ऐसे ही उनके प्रेसिडेंट पेजेस्कियन के पास ये तो अमेरिका ने हमले किए थे, वो एक किस्म से वार्निंग शॉट थे। अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला, यानी कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां मौजूद है और जो F-35, F-22 रैप्टर, F-16, F-15 ये सब मौजूद है, B-2 बॉम्बर्स, इनके हमले तो अभी हुए नहीं है। और एक दफा अगर ये हमले हो जाएंगे तो ईरान इतना एंगेज हो जाएगा कि फिर वो अमेरिका के मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो बेसिस हैं उनके ऊपर वैसे अटैक नहीं कर पाएगा जैसे उसने आज किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये वाली जो थ्रेट है कि हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अटैक करेंगे, ये कम होती चली जाएगी। बिल्कुल त्यागी जी, बिल्कुल ठीक। आपने स्थितियां जो है बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं और इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी